हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49 करने वाले हैं। हालांकि ये हमारी नेक्स्ट वीक की ही है। यहाँ पर डेट थोड़ी गलत हो गई, आई थिंक 29 अक्टूबर की यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, बट ये हमारे इस वीक की मंडे की ही वर्कशीट है, जो कि लास्ट वीक में हमारी 48th वर्कशीट आ गई थी। तो इस बार 49th वर्कशीट है, जो इस वीक की फर्स्ट वर्कशीट है, इसलिए हम इसकी वीडियो आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप डेट से कंफ्यूज ना हो, बट आप अपनी वर्कशीट का सीरियल नंबर ठीक से रखें। लास्ट टाइम 48 थी, इस बार 49 है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो इस वर्कशीट में हम वृत्त के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि वृत्त में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या या आर से दर्शाते हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप प्रेक्षण करते हैं। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट एंड फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स होती है, या पाई का मान हम 22/7 या 3.14 भी लेते हैं, जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिधि पाई इंटू व्यास, पाई इंटू डी, डी से व्यास को दर्शाते हैं, व्यास को डी से दर्शाते हैं। तो परिधि को हम पाई इंटू डी भी बोलते हैं, और पाई का मान 22/7 या 3.14 भी होता है। आगे बात करें तो जो परिधि है, परिधि में डी की वैल्यू होती है, डी होता है यहाँ पे व्यास, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो डी की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, 2 के साथ में r और लिखा हुआ होगा, यहाँ पे r भी होगा। तो जो वृत्त की परिधि हो जाती है वो 2πr हो जाती है। वृत्त की परिधि 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त का परिमाप। अच्छा, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि दोनों एक ही बातें हैं। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि दोनों एक ही बातें हैं, जिसे हम 2πr से दर्शाते हैं। आगे देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। आर वृत्त की एक त्रिज्या, ये क्रियाकलाप है। बस यहाँ से हमें क्या चीज़ नोट करनी है वो चीज़ आप समझ लीजिए। हमें यहाँ से नोट करना वृत्त पाई का मान क्या होता है, हमें नोट करना पाई का मान क्या होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है। इसके बाद आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ से हमें वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर वर्ग इकाई। अगर आधे वृत्त की बात करें तो आधे का इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक उदाहरण के रूप में भी समझाया गया है, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्यात्मक रूप से समान होने का मतलब है दोनों को हम बराबर रख देते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो 2πr बराबर πr स्क्वायर हो जाता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, आर से आर की पावर से आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो आर बराबर आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 2 × r, ओके। ठीक है बच्चों, और अगर r बराबर 2 इकाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो d की वैल्यू जो होती है वो 4 इकाई आ जाती है। ये d होगा, d बराबर 4 इकाई आ जाती है। इसी तरह से ये उदाहरण और भी दिए गए हैं, इनको भी आप अपने कर सकते हैं। जैसे ऐसे उदाहरण दिए गए, इनको नोट्स कर लेना अपनी बुक्स में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनका उत्तर दीजिए। हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, हम इनको आपको सोल्व कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, अर्धवृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त कैसा होगा, आधा वृत्त होगा। इसको हम आपको डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक वृत्त दर्शाया है, मैंने इसका नीचे का भाग आधा बनाया हुआ है, आधा भाग ऊपर का है, तो ये अर्धवृत्ताकार हो गया, ठीक है बच्चों। व्यास इसका दिया हुआ है डी, व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 14/2 हो जाएगी, और 14/2 की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी।
इसके बाद अर्धवृत्त की परिधि। देखिए हमें अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने वृत्त की परिधि पढ़ी है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो मैं अगर अर्धवृत्त की चाहिए तो मुझे आधी करनी पड़ेगी। देखिए अर्धवृत्त की अगर परिधि चाहिए, पूरा वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। लेकिन अगर ये मैंने काट दिया, परिधि का मतलब बेटा, परिधि का मतलब होता है जो बाउंड्री वॉल होती है ना, जो उसका किनारे होते हैं, वो परिधि कहलाती है। सिंपल सी बात ये है, वो हमारी परिधि कहलाती है। तो अगर मुझे परिधि चाहिए इसकी, तो मुझे परिधि के लिए क्या क्या चाहिए होगा? एक तो मुझे चाहिए होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जो कि वृत्त की परिधि की आधी हो जाएगी, जो कि ये हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में ये आधा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी चाहिए होगी, और ये क्या होता है? ये व्यास होता है। तो दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये अर्धवृत्त की परिधि बन जाएगी। और अर्धवृत्त की परिधि के लिए देखिए, जब मैंने वृत्त की परिधि का यहाँ पे वैल्यू पुट की है, यहाँ पे जब वृत्त की परिधि की वैल्यू पुट की है 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो πr आ गया। और d क्या होता है? व्यास होता है। πr के लिए मैंने पाई की वैल्यू पुट की 22/7, r की वैल्यू कितनी थी? 7 थी, d की वैल्यू कितनी थी? 14 थी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से कितना बचा? 22 और प्लस कितना? 14, तो बराबर आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अर्धवृत्त की जो परिधि आ गई वो कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहले दूसरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक पहिए का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक पहिया है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6.6 वर्ग मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक पहिया है, पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6.16 वर्ग मीटर, ये पहिया है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा जो अंदर का पूरा एरिया होता है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल पहिया क्या होगा? एक वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहिए का क्षेत्रफल 6.16/100। मैंने यहाँ से क्या किया है? पॉइंट हटाया और नीचे 2 जीरो ऐड कर लिए, तो 6.16/100 आ गया। इसके बाद देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू पुट की है। पाई की वैल्यू पुट की 22/7 इंटू r², ऐसे ही इज इक्वल टू 616/100 हो गया। फिर r² इज इक्वल टू 7 कहाँ जाएगा? ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर 22 अपॉन में आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया 11 से। 11 2 जा 22 एंड 11 से हमने इसको डिवाइड किया तो 11 5 जा एंड 11 6 जा 66। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 56 इंटू 7 और अपॉन में 100 इंटू 2, ठीक है। 2 से हमने 4 से हमने 24 से 100 को डिवाइड किया है, तो 4 से 2, 4 से 2 बार 4 दूनी 10, 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से इसको डिवाइड किया 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स, तो ये यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 यानी कि 25। सो आर की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7/5। इसके बाद देखिए पहिए की परिधि, हमें पहिए की परिधि चाहिए। पहिए की परिधि क्या होगी? एक चक्कर में तय दूरी पहिए की परिधि कहलाएगी। पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2πr, 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई? 7/5 आई। 7/5 पुट कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 44/5 मीटर। मीटर बेटा इसलिए क्योंकि ये वहाँ पे वैल्यू सारी की सारी हमारी मीटर में चल रही है। आगे देखिए, अब ये कह रहे हैं 572 मीटर दूरी को तय करने में लगे चक्कर। तो 572 मीटर दूरी है, 572 मीटर को ऊपर रखेंगे। एक चक्कर में कितने मीटर चल रहा है? 44/5, इसको नीचे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 जो होगा वो, ये 5 जो होगा ये ऊपर आ जाएगा, देखो। और इसको हमने 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 से 11 चौक 44, 11 पंजे 55 एंड 2 बचे 22 हो गई, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो ये इतने बार कट गया, फिर 4 से और डिवाइड कर दिया तो 4 से ये 13 बार कट गया, तो 13 इंटू 5 आ जाएगा। 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 चक्कर, यानी कि पहिए को 572 मीटर दूरी तय करने में 65 चक्कर लगाने पड़े। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थर्ड
थर्ड क्वेश्चन में कुछ कहा गया। उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, आपको हर वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को और बच्चों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे भी इस वर्कशीट को अपनी को कर पाएँ, अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाएँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है। इस खेत में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना है हमें 22/7। पाई का मान हमें कितना लेना है? 22/7 लेना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कोई वृत्ताकार खेत है। क्या है ये? वृत्ताकार खेत है और इस वृत्ताकार खेत के चारों तरफ क्या किया गया? बाड़ा लगाया गया है। बाड़ा का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं चार दीवारी करना। तो ये बाड़ा लगाया गया है और बाड़ा लगाने में कितना खर्चा है? बाड़ा लगाने में खर्चा है 5280 रुपये। 5280 रुपये के बाड़ा लगाने में खर्चा है। बेटा बाड़ा जो हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? परिधि पर लगाते हैं। इसका मतलब क्या? परिधि पर कुछ खर्च करने में 5280 रुपये लगे और वो किस दर से खर्च किया गया है? दर है उसकी 24 रुपये प्रति मीटर। मतलब अगर मुझे इसकी परिधि चाहिए खेत की, अगर मुझे इस खेत की परिधि चाहिए तो इसकी जो दर है, मुझे दर से और इसका जो इतना खर्चा आया है मैं उसको भाग कर दूंगा। तो वृत्ताकार खेत की परिधि क्या हो जाएगी? जितना खर्चा आया और अपॉन में दर से मैंने डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है, परिधि की हम बात करें तो 2πr की वैल्यू आ जाएगी। तो 2πr की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 220, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने इसको पहले 4 से काट लिया, है ना। 4 से काटने के बाद यहाँ 1320 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। फिर मैंने इसको 6 से काट दिया तो 6 से ये 220 आ गया। तो 2πr की वैल्यू कितनी आ गई? 220 आ गई। इसके बाद फिर मैंने 2πr में 2 × पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की है 22/7 और r हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, बराबर 220। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया तो 2 × 22 जो है वो नीचे आ जाएगा और इसको जब हम काटेंगे 22 से ये 10 बार कट जाएगा, 2 से 10 5 बार कट जाएगा। तो ये 5 × 7 बराबर आ जाएगा 35 मीटर। ये 35 मीटर क्या आया बेटा? ये 35 मीटर आया है इसकी त्रिज्या। इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 35 मीटर आई है। हमें बताना है कि वृत्ताकार खेत को जुतवाने में कितना खर्चा होगा। तो जुतवाने का मतलब होता है हमें उसके क्षेत्रफल पे काम करना है। इस खेत के क्षेत्रफल पे काम करना है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको हमें जुतवाना, तो इसका हमें क्षेत्रफल पे काम करना है। तो पहले हमें वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी? ऊपर 35 आई थी। तो 35 का स्क्वायर का मतलब हमने उसको 2 बार इम्प्लीफाई किया। तो 22/7 × 35 7 से 35 को काट दिया कितनी बार? 5 बार। तो 5 की 22 से गुणा की 110 आ गया और साथ में ये वाला 35, दोनों की गुणा करने के बाद कितना आ गया? 3850 वर्ग मीटर। बेटा ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल। अब इस खेत के क्षेत्रफल में हमें 0.05 रुपये पर वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय है। तो हमें इसको जुताई कराना है और दर कितनी है? दर यहाँ पे दी हुई है। तो सीधी सीधी बात है, क्षेत्रफल को अगर मैं दर से गुणा कर दूँ तो मेरा खर्चा आ जाएगा। तो मैंने वही किया, जुताई का व्यय क्षेत्रफल गुणा साथ में दर, दोनों से गुणा कर दी तो कितना आ गया? 1925 रुपये। तो 1925 यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में इनको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ तथा क्वेश्चंस को